तो रिंग में हमने अभी तक रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, सब रिंग पढ़ी थी, और अब जो है हम रिंग के हेल्प से नया रिंग बनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग ग्रुप के हेल्प से नया ग्रुप, एक ही ग्रुप से हम दूसरा ग्रुप बनाने की कोशिश करते थे, जिसे हम कोशेंट ग्रुप बोलते थे, कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, इसी का नाम था फैक्टर ग्रुप। तो हम भी इसी तरह रिंग से, एक ग्रुप था, ग्रुप से हमने कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप की बात की, तो इसी तरह हम रिंग से कोशेंट रिंग या फिर फैक्टर रिंग की बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप से कोशेंट ग्रुप बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी थी? ग्रुप से क्वेश्चन हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप, याद नहीं है मुझे पता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तब हम जी अपॉन एच की बात करते थे, जहां एच क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, तभी हम बना सकते थे, किसी भी सब ग्रुप से हम नहीं काम कर सकते थे। यदि जब तक ये नॉर्मल नहीं हो तब तक जी अपॉन एच क्वेश्चन ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ग्रुप होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं कि यदि ये ग्रुप ही नहीं बन पाएगा, जी अपॉन एच जो है वो ग्रुप ही नहीं बन पाएगा। और हम क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं, किससे बनाते थे? हम इसके एलिमेंट्स क्या होते थे जी अपॉन एच के? कोसेट्स ऑफ एच, कोसेट्स ऑफ एच, यानी कि एक्स प्लस एच या एक्स एच। यदि एडिशन है तो एक्स प्लस एच हुआ, अब मल्टीप्लीकेशन है तो कोसेट को हम कैसे डिफाइन करते थे? एक्स एच। कोसेट ऑफ सब ग्रुप एक्स एच डिफाइन करते थे। अब यही इसके एलिमेंट होते थे, जी अपॉन एच के एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक्स एच के फॉर्म के होते थे, यानी जी अपॉन एच के जो एलिमेंट है वो जी के एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट्स हैं। एक्स एच क्या है? सबसेट्स हैं। तो हमने जी के हेल्प से एक अलग सेट डिफाइन किया, वो क्या है? सबसेट ऑफ जी के फॉर्म में। ठीक है, और वहां पर हम देखना चाहते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो अब सबसेट्स हैं, तो सबसेट्स होने से अब उनके बीच में ऑपरेशंस भी चाहिए। तो ऑपरेशन को हमने डिफाइन किया था कि एक्स एच और वाई एच ये हो जाता था एक्स वाई एच। तो दो सबसेट्स को हम ऑपरेट करके फिर तीसरा सबसेट निकाल रहे थे, है ना? तो इस तरह से हम डिफाइन करते थे। तो ये तो ग्रुप में था। हम चाहते हैं एनालॉगसली कि हम कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिंग पे डालें। तो यहाँ पर हर एक सब ग्रुप जो था, यदि एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो इसको हम नॉर्मल कब कहते थे कि एक्स एच बराबर एच एक्स हो जाए। ठीक है, एक्स एच बराबर एच एक्स हो जाए। तो ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, यदि ग्रुप अबेलियन हो तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यदि ग्रुप अबेलियन ना हो तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि एच जी यदि अबेलियन हो तो एक्स एच बराबर एच एक्स हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो नॉर्मल होने के लिए फिर हमने बहुत सारे कंडीशंस देखे थे। एक नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट था, एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एच। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट था। ठीक है, अब हम चाहते हैं रिंग में कि नॉर्मल सब ग्रुप एच यदि नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो इसका एनालॉगस हम चाहते हैं यहां पर, तभी ना हम फैक्टर रिंग को डिफाइन कर पाएंगे। तो उसमें भी हम फैक्टर रिंग को आर अपॉन इस एस से रिलेटेड जो है उसको हम सपोज करते हैं आई, तो आर अपॉन आई को हम फिर डिफाइन कर पाएंगे इस तरह का कुछ ऑपरेशन करते हुए। क्लियर है? तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए इसके लिए इससे रिलेटेड एक आया आइडियल्स। क्या आया? ठीक है, हाँ, यहाँ पर आइडियल्स नाम है। तो आइडियल्स होने के लिए सबसे पहले जैसे कि नॉर्मल सब ग्रुप को सब ग्रुप होना पड़ता था, उसी तरह आइडियल्स होने के लिए उसको पहले सब रिंग होना पड़ेगा, सब रिंग होना पड़ेगा। तो अब आई से हम यदि सपोज करते रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई को क्या होना पड़ेगा? एक सब रिंग होना पड़ेगा। तो अब देखो सब रिंग है तो एस मान लेते, सपोज कर लो एच ही मान लेते, छोड़ो ना, एच एक सब रिंग है। तो आर में हमने दो ऑपरेशन देखा है। आर में कौन कौन ऑपरेशन है? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन।
तो आर एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ग्रुप है, Group है. इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप है। Yes. जब अबेलियन ग्रुप है तो यदि कोई इसका सबरिंग एस है तो x प्लस एस बराबर एस प्लस एक्स होगा, होना ही होना है। तो ये तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा यदि हम कोई भी सब रिंग ले तो। सब रिंग है तो सब ग्रुप होगा ही उसका, यदि ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहें तो। एस जो है यदि इसका सब रिंग है तो एस रिंग है, एस रिंग है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप है, तो ये इसका सबसेट है तो सब ग्रुप तो अपने आप हो गया। तो ये तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई समझ इसमें दिक्कत आ रही तो बोलो। लेकिन यहां पर एक ऑपरेशन और है, कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर x के साथ इसमें कुछ कर रहे हैं, x जो है ये फॉर ऑल x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो ये जो x है वो कहां से है, g का एलिमेंट है, h का हो या ना हो, h के अंदर है तब तो h तो क्लोज है तो x h तो वापस h ही हो जाएगा। लेकिन यदि x जो है h से बाहर का हो तो भी ये एक्स एच बराबर एच एक्स हो, ये हमें चाहिए, है ना। तो यहां पर जो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन और है, तो इसको हम r से मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x प्लस एस बराबर एस प्लस एक्स बराबर r, ये आना चाहिए, ये दोनों चीज आना चाहिए कि नहीं, कि ये एक सेट हो गया तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर या इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अच्छा, ये दोनों बराबर आने से पहले पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, एक सिंगल को। तो सिंगल को ऑब्जर्व करें, तो सिंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या है, आर एक्स प्लस एस है, हाँ या नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस आर एस, आर एक्स प्लस आर एस। तो आर एक्स प्लस आर एस की बात करें तो ये जो आर एक्स है और आर एस है, और इसमें आर एक्स जो है वो क्या है, आर एक्स किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, आर और एक्स दोनों आर का है तो आर एक्स भी तो आर का एलिमेंट है, तो इसको हम ध्यान से रखेंगे। यहाँ पर है आर और एस, तो आर जो है कोई बाहर का एलिमेंट है, आर जो है कोई बाहर का एलिमेंट है ना जी, आर जो है एस के अंदर बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हाँ एस के अंदर भी होगा बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। तो आर प्लस एक्स जो है कुछ इस तरह से है, आर आर एक्स प्लस आर एस, ऐसा है, हाँ या नहीं, हाँ कैपिटल आर, कैपिटल आर का इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको सपोज कर लो ए मान लेते हैं, ए प्लस आर एस हो गया, एक्स प्लस इसको ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ए प्लस आर एस आया। तो अब जो है हम चाहते हैं कि ये जो है आ, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमारा क्या आ गया कि आर एक्स प्लस एस और ए प्लस आर एस। तो एस और आर एस इस पे जाके थोड़ा अटका हुआ है, तो एस और आर एस की बात करें तो एस और आर एस डिफरेंट भी हो सकता है, यदि डिफरेंट हो जाएगा एस और आर एस तो कोसेट्स की बात खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पर कोसेट्स चल रहे हैं, यहाँ पे क्या क्लियर है, कोसेट। तो इसके कोसेट्स क्या होंगे, एस तो सब ग्रुप है, इसके कोसेट्स क्या होंगे, x1 प्लस एस, x2 प्लस एस एंड सो ऑन, कोसेट्स के होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो फैक्टर रिंग बनेगा तो उसके एलिमेंट्स का फॉर्म तो यही कुछ होना चाहिए। तो क्या होता है कि हम जब कभी भी एक्सटेंशन करते हैं एक कॉन्सेप्ट का दूसरे में, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो यहाँ पर होना जरूरी है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हो। जैसे कि हम रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के ऊपर वैलिड नहीं है क्या, ठीक है। हमने कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है,
इस तरह से एक्सटेंड किया है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए रियल नंबर हम माने तो वो भी उसके ऊपर वैलिड हो। तो यहां पर यदि हम एक्सटेंड करना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट को फैक्टर रिंग के लिए, तो फैक्टर रिंग तो एडिशन रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो यहां पर जो कोशेंट होगा वो ये वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है एस और आर एस में। तो ये ए प्लस आर एस की बात करें तो एक्स प्लस एस और ए प्लस एस, ये तो दोनों कोसेट ही हुआ, ये एक्स अलग है, हाँ, ए अलग है, लेकिन ए प्लस आर एस जो है वो क्या है, कोसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ एस का कोसेट नहीं, आर एस दूसरा ही सेट हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यही ना, आर एस की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। तो इसको कैसे हटाया जाए, यदि हम कह दें कि आर एस जो है वापस एस के इक्वल आ जाए, क्या बोल जाए, आर एस किसके इक्वल आ जाए, एस के इक्वल आ जाए, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, हमें और दूसरे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर फैक्टर करने के लिए यहाँ ग्रुप में क्या बोले थे, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स की बात किए थे नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए। ठीक है, और चूंकि अबेलियन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स प्लस एच बराबर एच प्लस एक्स तो ऑलरेडी है, तो ये कंडीशन यहाँ पर डालने की जरूरत ही नहीं है कि हमें एक्स प्लस एस बराबर एस प्लस एक्स लेना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं, तो होगा ही, होल्ड करेगा क्योंकि अबेलियन है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कंडीशन क्या चाहिए, ये वाला कि आर एस बराबर एस आ जाए, यानी कि आर एस बराबर एस आ जाए फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू एस, यानी कि आर फॉर ऑल आर बिलोंगिंग्स टू आर, यानी कि आर को एब्जॉर्ब कर ले, आर एस बराबर एस आ जाए, आर को एब्जॉर्ब कर ले सेट। ठीक है, तो ऐसा सबरिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो ऑब्जॉर्व करे ऐसा सबरिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा सबरिंग जो ऐसा एब्जॉर्ब कर ले उसको बोलते हैं आइडियल्स। ठीक है, डिफिनेशन पे। चलो।